नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर। हिंदी छंद ज्ञान के लिए मात्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज इस मात्रा ज्ञान की श्रृंखला में भाग एक वर्ण परिचय दे रहा हूं। और वर्ण परिचय के पूर्व मैं ये बताना चाहता हूं कि मानव संप्रेषण के लिए या किसी भी तरह के संप्रेषण के लिए ध्वनि सबसे उत्तम मार्ग है। और हर भाषा उन ध्वनियों को कुछ संकेतों, कुछ चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करती है। उन संकेतों और चिन्हों को वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे अल्फाबेट्स कहते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि किसी दी हुई भाषा में हर ध्वनि का कोई एक वर्ण सुनिश्चित हो। जैसे कुत्तों की बोली होती है, हम लोग हिंदी में सामान्यतः उसको भौं भौं लिखते हैं या बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में हिंदी के वर्णों से अलग है। हम मानवेतर प्राणियों को क्यों देखें, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उस समय में वो जो ध्वनियाँ निकालता है, वे सारी ध्वनियाँ वर्ण में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल मात्रा ज्ञान की श्रृंखला में सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का एक परिचय। तो आरंभ करता हूं कि हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं। एक स्वर वर्ण होते हैं जो मुक्त रूप से अपने आप में पूर्ण होते हैं और जिन्हें बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला जा सकता है। तो ये वर्ण है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह और री। और इस तरह से कुल मिलाकर 13 स्वर वर्ण बनते हैं। अब इसके विपरीत कुछ वर्ण होते हैं जिन्हें हम इन स्वरों की सहायता से ही बोल पाते हैं। और हिंदी में प्रावधान है हलंत लगाने का, लेकिन यहाँ पर मैं व्यंजन अक्षर दे रहा हूँ जो कि व्यंजन वर्ण और स्वरों के मेल से बन रहे हैं। तो पहले व्यंजन वर्ण और व्यंजन अक्षरों पर एक नज़र। तो सामान्यतः व्यंजन अक्षरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्पर्श, जिसमें 25 व्यंजन अक्षर आते हैं। दूसरा है अंतस्थ, जिसमें 4। तीसरा है ऊष्म, जिसमें 4 अक्षर आते हैं। और फिर संयुक्ताक्षर हैं। तो ऐसे वर्णमाला में तो 3 संयुक्ताक्षर लगाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कई तरह के अन्य संयुक्ताक्षर भी हिंदी वर्णमाला में उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यंजन अक्षरों की संख्या 36 है। और अगर कुल हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हम बता सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर 49 वर्ण हैं। अब इन व्यंजन अक्षरों का दिए गए वर्गीकरण के हिसाब से स्पर्श व्यंजन वो हैं जहां हम मुंह के जिस भाग का प्रयोग करते हैं, जहां पर हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, उसके आधार पर व्यंजन अक्षरों का निर्माण होता है। तो स्पर्श अक्षरों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कंठ, अर्थात जहां कंठ का होता है, जैसे क अगर हम बोल रहे हैं तो क में मात्रा क की ध्वनि कंठ से निकलती है। तो क, ख, ग, घ, अंग ये सभी कंठ ध्वनियां हैं। अगर उसके आगे तालु होता है, जिससे निकलने वाले व्यंजन तालव्य कहलाते हैं, और इसमें च, छ, ज, झ, य आता है। इसके आगे मूर्धन्य है। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण आता है। इसके आगे दंत है, जहां जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, जैसे त, थ, द, ध, न। और इसके बाद ओष्ठ अर्थात बाहरी भाग, ओठ के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन हैं प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा अंतस्थ य, र, ल, व।
य, र, ल, व। तो य अगर आप बोलते हैं च, य, तो लगता है कि ये जिस तरह च बोला जाता है उसी तरह बोला जाता है। तो ये भी एक तालव्य है। र मूर्धन्य है, ल दंत्य है और व ओष्ठ है। इसके अलावा ऊष्म है जिसमें तालव्य श, दंत स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स है और ह आता है। इसको बोलने में मुंह से कुछ ऊर्जा ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है। अक्षत्रज्ञ क और मूर्धन्य श को मिलाकर बनता है। त्र, त और र को मिलाकर बनता है और ज्ञ, ज और ज्ञ, य को मिलाकर बनता है। तो इस तरह से हमारी पूरी वर्णमाला है और वर्णमाला का अर्थ है हम जब संप्रेषण के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं तो उसको लिखते समय हम जिस तरह से जिन संकेतों में व्यक्त करते हैं वो वर्ण है। तो अब मान लीजिए कि हम वर्ण और अक्षर समझने का फिर से कुछ उदाहरण के से प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम कमल लिख रहे हैं तो क, म, ल इसमें 3 अक्षर हुए और वर्ण के हिसाब से क के साथ अ जुड़ा है, म के साथ अ जुड़ा है और ल के साथ आ जुड़ा है। तो हर वर्णों के हिसाब से इसमें 6 वर्ण हैं। अगर आप गाय लिखते हैं तो गा एक अक्षर हुआ, य एक अक्षर हुआ अर्थात 2 अक्षर हैं। ग के साथ आ जुड़ा है, य के साथ अ जुड़ा है। तो इस तरह कुल मिलाकर 4 वर्ण इसमें रहते हैं। कीमत 3 अक्षर हैं और 6 वर्ण हैं। ओखली यहाँ भी 3 अक्षर हैं और 5 वर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि जो वर्ण जब हम अलग-अलग लिख रहे हैं तो उस समय हम जो लिख रहे हैं उसमें स्वर वर्ण पूरी तरह लिखे जा रहे हैं, जबकि जब ये शब्दों में आते हैं तो उस रूप में नहीं उपलब्ध रहते हैं। इसके बारे में चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी 4 अक्षर हैं और 9 वर्ण हैं, क्योंकि इसमें एक र और भ मिलकर उसके नीचे हर्ष उकार लगा है। इसी तरह वनस्पति में 4 अक्षर हैं और 9 वर्ण हैं। स्वागतम में 3 अक्षर हैं और 8 वर्ण हैं। अब हम एक ऐसा शब्द लेते हैं जिसमें 0 अक्षर है और इसमें 2 वर्ण हैं। नम और ये 0 अक्षर का ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए हर शब्द में एक अक्षर जरूर होना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हर ध्वनि जो हम सुनते हैं वो हमेशा अक्षर में परिवर्तित नहीं हो पाती है या वर्णों में जिसे नहीं उसे नहीं लिखा जा सकता है। तो इन वर्ण परिचयों के बाद हम मात्रा की ओर चलेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर।